गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में आपको जनरल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। देखिए, पहले तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको साइन थीटा 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कौन कौन सी निकाल सकते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मतलब थीटा की किन किन वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 होता है। तो 10th में हम क्या करते थे, यहाँ पे 1/2 की जगह क्या लिखते थे, साइन 30। π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा 1/2 कब आता है साइन में, साइन 30 पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे, π/6। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। तो अब देखिए, क्या सिर्फ π/6 पे ही साइन हाफ होता है, दूसरे एंगल्स भी तो होंगे, बाकी दूसरे एंगल्स भी तो होंगे जहाँ पर साइन जो है 1/2 आता होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 150 अगर आप निकालोगे साइन 150 डिग्री, तो वहाँ पे भी 1/2 आएगा। साइन 390 डिग्री निकालोगे, अगर आप साइन 390 डिग्री निकालोगे, तो वहाँ पे जो है 1/2 वैल्यू आएगी। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। उन वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन का यूज करते हैं। एक और दोबारा समझ लीजिए, साइन थीटा मान लीजिए आपको 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मगर इस 30 डिग्री के अलावा भी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी जहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। लाइक साइन 150 डिग्री होता है, वो भी 1/2 होता है। साइन 390 डिग्री जो होता है वो भी 1/2 होता है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहाँ पर साइन जो होता है 1/2 के बराबर होता है। अब वो वैल्यूज कैसे निकालनी है वो हम पढ़ेंगे आज जनरल सॉल्यूशंस में। तो देखिए, जनरल सॉल्यूशंस में आपके पास 3 फार्मूले हैं। एक तो साइन का है, मान लीजिए साइन थीटा जो है साइन अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये हमारे पास पहला फार्मूला है किसका, साइन थीटा का। ऐसे ही हमारे पास कॉस का भी होता है और टेन का भी होता है। कॉस का होता है, ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर मान लीजिए कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड होता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए टोटल 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले में भी आपको और बताऊंगा। इन 6 फार्मूलों का यूज करना है मैं 3.4 एक्सरसाइज में। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इनमें से कोई एक फार्मूला आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पिछला ही क्वेश्चन था हमारा, साइन थीटा जो है वो 1/2 दे रखा है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले 10th के तरीके से आपको जो वैल्यूज निकल रही है वो आप निकाल लीजिए, कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए 10th के तरीके से ही। 1/2 कब आता है साइन में, 30 डिग्री पे। अब हम डिग्री में तो लिखेंगे नहीं, हम किस में लिखेंगे, रेडियन में। तो मैं इसे लिख देता हूँ π/6। तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया यहाँ पे, π/6 आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। मगर ये एक वैल्यू आई है, हमें तो सारी वैल्यूज निकालनी है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। ये दे रखा साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन अल्फा, ये साइन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, π/6। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, इस जनरल सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आपको जितनी थीटा की वैल्यू निकालनी है उतनी आप निकाल सकते हो यहाँ से। मान लीजिए आप n यहाँ पे क्या है, n होता है यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। माइनस में और पॉजिटिव में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मगर इसमें फ्रैक्शन नहीं आता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स इसमें नहीं आते। जैसे मान लीजिए 2.5 हो गया, वो इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे।
2.5 का मतलब 5/2। फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं वो हम नहीं लेते हैं। एन यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है। मान लीजिए आप एन की वैल्यू 0 रखोगे तो उससे एक आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए, उससे एक और आंसर आ जाएगा। फिर एन की वैल्यू 2 रखिए, उससे एक और आंसर आ जाएगा। तो जितने मर्जी आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहले एन को 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। -1 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो π/6 आ गया। ये कब आया, जब मैं एन को 0 पुट कर रहा हूँ। अब मैं एन को 1 पुट कर रहा हूँ तो थीटा कितना आएगा, ये आ गया पाई और ये -π/6, तो ये कितना आ जाएगा 5π/6। ऐसे जितनी मर्जी वैल्यूज आप निकाल लो। एन की वैल्यू 2 रखोगे उससे भी एक आंसर आ जाएगा, 3 रखोगे उससे भी एक आंसर आ जाएगा, 4 रखोगे उससे भी एक आंसर आ जाएगा, 5 रखोगे उससे भी एक आंसर आ जाएगा। फिर माइनस में भी रख सकते हो, एन की वैल्यू -1 रखो उससे भी एक आंसर आ जाएगा, फिर -2 रखो उससे भी एक आंसर आ जाएगा। ऐसे आप जितने मर्जी आंसर जो है आप निकाल सकते हो। अब देखिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना तो आ गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 करवाता हूँ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है आपको 10x जो है वो √3 के बराबर दे रखा है। x जो है आपको √3 के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आपको जनरल सॉल्यूशन बता देता हूँ क्योंकि वो मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए सबसे पहले √3 कब आता है, 10 में 60 भी आता है, 60 डिग्री में, दैट मीन्स π/3। क्लियर है। अच्छा अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, थीटा की जगह क्या दे रखा है x, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या दे रखा है π/3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। सही, आपको यही छोड़ना है, आपको वैल्यूज निकाल के नहीं दिखानी कि आप n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करो। सही, आपको यहीं पे छोड़ देना है। तो देखिए आपको जनरल सॉल्यूशन तो क्लियर है। अब इसमें एक चीज और पूछी है इन्होंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, x की जो वैल्यू 0 से 2π तक होगी उसे हम उसकी क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज x की यहाँ पर जो कि 0 से 360 तक लाई करती है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में दे रखा है। तो 10 जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये x की वो वैल्यूज होंगी, यहाँ पे x निकालना है ना, तो x की वो वैल्यूज होंगी 0 से 360 के तक मिलेगी, 0 से 60 तक मिलेगी। तो अब ये निकालते कैसे हो, उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस चीज़ में है। क्वेश्चन है 10 में और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। तो 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, एक तो फर्स्ट में आता है और एक थर्ड में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई π/3। हमें एक और निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। हम थर्ड क्वाड्रेंट का कोई फार्मूला देखेंगे 10 का। देखिए ये लास्ट टाइम मैंने आपको करवा दिया, 10 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। tan 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसे tan थीटा मान लेता हूँ, tan π/3 को। तो ये किसके बराबर होगा, tan पाई प्लस थीटा की जगह रखूंगा π/3। तो ये किसके बराबर है, tan पाई प्लस π/3। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, tan 4π/3। तो
तो इसका मतलब यहाँ पे therefore x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि 0 से 360 तक मिलते हैं आपको, ना तो 0 से छोटा होना चाहिए ना ही 360 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये देखिए 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली तो हम निकाल ही लेते हैं, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ले लिया। तो 10 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 10 थीटा के। तो थीटा की जगह मैंने ले लिया पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई बाई 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक तो पाई बाई 3 आ गई और x की वैल्यू एक 4 पाई बाई 3 होगी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है और ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने sec x जो है हमें 2 के बराबर दे रखा है। sec x इसके दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है। देखिए हमारे पास जो तीन सॉल्यूशन है वो साइन और cos और tan की टर्म में है। तो यहाँ पे तो sec दे रखा है, sec की फॉर्म में तो हमारे पास कोई जनरल सॉल्यूशन है ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले cos में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर sec x 2 के बराबर है तो इसका मतलब cos x किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। sec अगर 2 है, sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर sec 2 के बराबर है तो cos किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। अब देखिए cos में 1/2 कब आता है, वो आता है 60 पे, दैट मीन्स पाई बाई 3 पर। कहाँ आता है, पाई बाई 3 पर, 60 पर आता है ना। तो अब देखिए जनरल सॉल्यूशन निकाल दो पहले। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ लिख देंगे डेट इम्प्लाइज थीटा की जगह तो x है और अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने x तो निकाल लिया, x हमने क्या किया, निकाल लिया। ये हमारा क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो 0 से 360 तक होता है। x की वो वैल्यू जो 0 से 360 तक होगी, ना 0 से छोटी हो ना 360 से बड़ी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर एक क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट देखता हूँ, अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव में होता तो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट देखता। अब आप ये देखिए cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमें देख ही लिया, उसकी वैल्यू मिल ही गई। एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का cos का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इसे मैं cos थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ पाई बाई 3। ये कितना आएगा, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 किसके बराबर आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए, cos 5 पाई बाई 3। तो मतलब ये इसके बराबर होगा। तो cos पाई बाई 3 के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 5 पाई बाई 3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई पाई बाई 3 और एक आ गई 5 पाई बाई 3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको दिक्कत आ सकती है, उसका रीजन सिंपल यही है कि वो नेगेटिव में है। इसमें हमको दे रखा है cot x इजिकल टू -√3। cot x किसके बराबर दे रखा है आपको? -√3 के बराबर दे रखा है। अब देखिए cot का तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, जनरल सॉल्यूशन के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, टोटल 6 होते हैं, 3 में आपको लिखवा चुका हूँ, 3 अभी लिखवा दूंगा। एक तो होता है साइन में, एक होता है कॉस में और एक होता है टेन में। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कॉट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको टेन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 10x इसके बराबर आ जाएगा -1/√3 के। यहाँ पे 10x इसके बराबर आ जाएगा -1/√3 के। अब 10x इजिकल टू माइनस एज इट इज 1/√3 कब आता है? 1/√3 आता है 30 पे, तो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया और ये आ गया 10 π/6, तो ये आ गया -10 π/6 के बराबर आ गया। अब देखिए हमारे पास जो 10 का फॉर्मूला होता है वो होता है if tan theta is equal to tan alpha, then थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? होती है n पाई प्लस अल्फा। अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर है तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिया ही हुआ, आगे माइनस का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें नहीं लग सकता, ये फार्मूला इसमें नहीं लग सकता। तो जब ये फार्मूला नहीं लग सकता तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देखेंगे 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फार्मूले लगा दूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला था? tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का tan 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। ये दो फार्मूले हैं, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है और ये किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/6, तो मैं यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू π/6 रख लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा? tan 5 π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था बच्चों फार्मूला? tan 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। अब थीटा की जगह π/6 रख दिया, ये कितना जाएगा? 10 11 π/6। तो ये जो है इसकी वैल्यूज हमने सेकेंड क्वार्टर में देखेंगे तो ये आएगी, इसकी वैल्यू अगर आप फोर्थ क्वार्टर में देखोगे तो ये आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 10 5 π/6 इज इक्वल टू 10 11 π/6। तो अब मैं लगाऊंगा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। इतने में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह x आ जाएगा और ये आएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 5 π/6। सही। जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है तो इनमें से जो छोटी वैल्यू होती है उसी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालोगे? tan x इसके बराबर है, tan x इसके बराबर है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो आ गई 5 π/6 और एक आ गई 11 π/6। तो ये दोनों जो है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। तो हमने दोनों सॉल्यूशंस निकाल लिए, इसके जनरल सॉल्यूशन भी निकाल लिया और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल लिया।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कोसेक एक्स जो है वो -2 के बराबर दे रखा है। कोसेक एक्स किसके बराबर दे रखा है? -2 के। इसका हमें क्या करना है? जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे साइन में कन्वर्ट कर लूँगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का। यहाँ तो माइनस का साइन है ना आगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मॉडिफाई करेंगे। तो पहले देखिए 1/2 आता कब है? माइनस मैंने ऐसी चीज लगा दिया। 1/2 कब आता है साइन में? 30 में। तो इसे लिख दिया साइन π/6। अब देखिए इसमें जनरल सॉल्यूशन तो लग नहीं, जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। क्यों? वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखिए अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होता है तो उस केस में थीटा होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा के बराबर। तो यहाँ तो माइनस का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये फार्मूला लग ही नहीं सकता। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा। तो उसके लिए मैं देखता हूँ साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाता हूँ मैं। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करो, तो थीटा कितना आ गया? π/6। तो यहाँ रख दूंगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 7 π/6 इज इक्वल टू -7, सॉरी साइन 7 π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अच्छा, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेंज करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको इससे कंपेयर कर लो। तो थीटा कितना दे रखा है? π/6। तो कितना हो गया? साइन 11 π/6। तो ये साइन 11 π/6 के बराबर हो गया। क्लियर है? अब आप जनरल सॉल्यूशन निकालिए। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देयरफॉर x किसके बराबर आ गया? n पाई प्लस -1 की पावर n। अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा? 7 π/6। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? x की एक वैल्यू तो 7 π/6 आएगी और x की एक वैल्यू क्या आएगी? 11 π/6 आएगी। तो x इज इक्वल टू 7 π/6 एंड 11 π/6, ये दोनों जो हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसमें आपको एक रिलेशन दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिए होंगे। जैसे पहले वैल्यूज दी हुई थी वैसे आपको नहीं दिया होगा। इसमें सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। देखिए अब तीन नए फॉर्मूले देख लीजिए। अगर मान लीजिए साइन थीटा 0 के बराबर है तो आपको पिछला फार्मूला लगाने की होती है। इसका सीधा जनरल फार्मूला होता है। वो क्या होता है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई।
फिर अगर मान लीजिए कॉस थीटा 0 के बराबर है, देन थीटा की वैल्यू क्या है 2n+1 इंटू π/2, 2n+1 इंटू π/2। ये कब होता है? जब कॉस थीटा 0 हो। 6 अगर tan थीटा 0 है, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी? n π होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? n π। तो ये तीन आपके नए फार्मूलाज हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे दे रखे हैं cos 4x = cos 2x, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप सीधा कंपेयर कर लीजिए, इफ cos थीटा = cos अल्फा, देन थीटा किसके बराबर होता है? 2n π ± अल्फा। ये आप अप्लाई कर दीजिए। थीटा की जगह दे रखा है 4x, 2n π ± अल्फा की जगह दे रखा है 2x। तो देखिए एक बार तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लोगे, एक बार नेगेटिव का साइन। तो 4x = 2n π + 2x, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो इसको इधर ले आओ, तो 2x किसके बराबर आ गया? 2n π के, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? n। तो x की वैल्यू क्या आ गई? n π। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 4x किसके बराबर है यहाँ पे? 2n π - 2x, इसे इधर ले आओ। 6x = 2n π, तो x कितना होगा? 2n π/6, तो यह आएगा n π/3। तो ये जो है आपके पास इसके दो जनरल सॉल्यूशंस आ गए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x किसके बराबर दे रखा है? हमें 0 के बराबर दे रखा है। इसका हमें क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाकर इसे सॉल्व कर लेंगे। जब भी तीन एंगल्स दिए होते थे तो हम क्या करते थे? दो का पेयर बना लेते थे। उसका तरीका क्या होता था? ऐसे दो एंगल्स लेते थे जिन एंगल्स के सम का हाफ या तो दिया हो या डिफरेंस का हाफ दिया हो। तो हम यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना लेंगे। क्यों? यहाँ पे एंगल 3x है, यहाँ पे x है, तो 3x और x कितना हो गया? 4x। 4x/2 कितना होता है? 2x। इन दोनों के एंगल्स का हाफ ये दे रखा है, तो हम इसकी पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाइए। cos c + cos d का क्या फार्मूला होता है? 2 cos c + d/2 cos c - d/2, और ये cos 2x = 0। अब ये आ गया 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x = 0। अब देखिए यहाँ से cos 2x कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर क्या आएगा? 2 cos x - 1। तो पहले इसे 0 रखिए और फिर इसे। अब देखिए इसका तो मैंने आपको बता दिया था। पहले केस में लेता हूँ cos 2x = 0। इसका क्या फार्मूला था? इफ cos थीटा = 0, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n π ± अल्फा। यही वैल्यू होगी ना? सॉरी, अगर cos थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2n + 1 इंटू
π/2। ये वाला फार्मूला लगाओगे आप सीधा, ये शॉर्टकट पड़ता है। तो थीटा की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 2x, तो 2x इजिकल टू 2n + 1 × π/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर चला जाएगा, 2n + 1 × π/4, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। अच्छा अब देखिए, अब हमें इसे भी तो सॉल्व करना है। तो ये आप पहले ऑलरेडी काफी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, पहले 4 क्वेश्चन ऐसे ही थे। यानी 2 cos x - 1 = 0, 1 को उधर ले जाइए, 2 cos x = 1, तो cos x कितना आ गया 1/2। 1/2 कब आता है cos में, 60 पे। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, इफ cos θ = cos α, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इफ cos θ = cos α, तो थीटा की वैल्यू 2n π ± α। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है, x = 2n π ± अल्फा की जगह क्या रखूंगा π/3। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन इसके आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने दिया है sin 2x + cos x = 0। देखिए इसमें भी आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पहले यूज करोगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लगाएंगे। तो sin 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 sin x cos x। ये तो फार्मूला में पता ही है, sin 2x का फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए cos x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 2 sin x + 1। अब पहले cos x को 0 रख दीजिए, फिर 2 sin x + 1 को 0 रख दीजिए। हाँ देखिए इसका तो जनरल सॉल्यूशन हमें पता ही है, इफ cos θ = 0, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 × π/2। तो यहाँ तो x की जगह आ जाएगा 2n + 1 × π/2। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 sin x इसके बराबर आ गया -1 के, तो sin x आ गया -1/2 के। अब मुझे इसका क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे sin x जो है वो -1/2 दिया है, तो 1/2 कब आता है, 30, कब आता है 30 पर। अब देखिए अब ये तो कंपेयर हो नहीं सकता, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है sin θ = sin α का। यहाँ तो माइनस का साइन आ गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस के साइन को हटाऊंगा। तो मैं ये देखूंगा साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट का पहले फार्मूला लगाता हूँ, वो क्या होता है, sin 180 + θ = -sin θ। इसको इससे कंपेयर करो, थीटा कितना आ गया π/6, यहाँ रख दीजिए। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो sin x इसके बराबर है sin 7 π/6 के। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं नहीं देख रहा, क्यों, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज तो निकाल लेनी है, हमें सिर्फ क्या करनी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला, इफ sin θ = sin α, देन थीटा की वैल्यू होती है n π + -1 की पावर n × α। तो यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा, x = n π + -1 की पावर n, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 7 π/6।
तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो इसके दो जनरल सॉल्यूशन होंगे आपके पास।